आप देख रहे हैं क्रिसमस की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि हम जरमाया टेलीविजन के एंकर्स के साथ कर रहे हैं। वक्त बड़ा तेजी से आज के दिन का गुजर रहा है। गो के सर्दी के दिन वैसे ही बड़े छोटे होते हैं, लेकिन जरमाया टेलीविजन की इस ट्रांसमिशन के गुजरने में जो है हमें पता ही नहीं चल रहा। और मेरे घर वाले वेट कर रहे हैं पार्थ साहब, मैंने अभी किसी को भी कॉल नहीं की। और जी बिल्कुल, मेरी वालदा इस वक्त मेरा इंतज़ार कर रही होंगी कि मेरा बेटा कब मुझे कॉल करता है, तो हम इस ट्रांसमिशन के बाद फ़ौरन इस सारे काम को कर सकेंगे। और आज बड़ा ही खूबसूरत टाइम गुजर रहा है, दिल खुशियों से भरा हुआ है, हर एक चेहरा रोशन है और खुदावंद के इस खूबसूरत जन्मदिन को मनाने के लिए कोशा है और भरपूर एक दूसरे के साथ इस खूबसूरत सेलिब्रेशंस को मनाने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि एक बात जो मुझे हमेशा इस बात को क्लिक करती है एक खादम होते हुए कि कुछ चेहरे हम चर्चिज में बड़े दिन के बड़े दिन देखते हैं, क्रिसमस वाले दिन जो है वो हमें नजर आते हैं। आप इसके बारे में क्या कहती हैं? बिल्कुल पार्थ साहब, हमारे साथ भी नॉर्मली ऐसे होता है कि हमें पता होता है भाई साल में एक दिन ऐसा आना है क्रिसमस का दिन जब ये वाली फैमिली जो है पहुंचेगी। जैसे रात को जो है एक बड़ी प्यारी फैमिली हमारी सिर्फ 24 की रात को ही आती है और सुबह वो नहीं होती। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि यीशु मसीह के साथ हमारा रिलेशनशिप सिर्फ क्रिसमस या ईस्टर का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रिसमस और ईस्टर के अलावा वो चाहता है कि वो हर वक्त हमारे दिलों में रहे और हम हर वक्त उसकी प्रस्तिश और उसकी मददसराई करते रहें। जी, प्रस्तिश और मददसराई से मुझे याद आया पार्थ हम तो भूल ही गए कि आज बड़ा खूबसूरत जोड़ा हमारे पास मौजूद है। और इस बात के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि पास्टर नासिर याकूब साहब ना सिर्फ हमारे स्पिरिचुअल बेटे हैं बल्कि वो इस चर्च को यानी किंग जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च के लीड वर्शिपर भी हैं और बहुत सारा काम वो करते हैं। और उनके साथ ही मेरी बहू यानी रोमा नासिर भी मौजूद है, तो भरपूर तालियों के साथ हम उनको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू सो मच पापा जी, मामा जी, शुक्रिया। और आप लोगों को भी बहुत ज्यादा क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। और मैं इसलिए भी ज्यादा खुश हूँ कि आज मेरी बहू जो है वो गजरेला मेरे लिए पका के लाई है। ओह यस। हाँ जी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज्यादा टाइम में जो हमारे घर पर साग बनता है वो हमारी बहू जो है वो बनाती हैं और मैं साग बनाने में फेल हूँ। और पार्थ साहब इसको बार बार मुझे कहते हैं, पर मैंने इस दफा ट्राई करना है। क्यों रोमा, ऐसी बात है? बिल्कुल। और पापा को साग बहुत पसंद है और वो बहुत शौक से खाते हैं। और जब मैं आती हूँ और फिर हम मामा और मैं दोनों मिलकर बनाते हैं और बड़ा मजे का बनता है। और पापा जी वो टेस्ट अभी 23 तारीख को भी तो हमने जो है वो साग खाया है और क्रिसमस के सारी सेलिब्रेशन। और इसके साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि पापा और मामा भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज सेट पे बैठे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। वाओ, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा पांच साहब जी, खूबसूरत दिन है और इससे पीछे हम जब देखते हैं तो एक बड़ा बिजी स्केड्यूल है। और चूंकि आप किंग जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च के रूहे रुआ हैं और सारे लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, प्रस्तिश आपको खुदा ने बख्शी है और आप यीशु मसीह की खूब प्रस्तिश करते हैं, तो कैसा रहा ये सारा तजर्बा जो अरसदराज से आप करते चले आ रहे हैं? हाँ जी जी बिल्कुल, बड़ा अहम और बड़ा खास सवाल जो है आपने पूछा। ये जो महीना दिसंबर का स्टार्ट ही होता है खादमों के लिए और वर्शिपर्स के लिए, तो ये बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। रूटीन में तो इबादत होती है, लेकिन इसके साथ साथ जब क्रिसमस स्टार्ट होता है तो बहुत सारी इनविटेशन एडवांस में आ जाते हैं। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी इस बात के लिए करता हूँ कि हमारा चर्च किसी भी तौर पर पीछे नहीं है, बल्कि हमें बाहर जाने की इतनी ज्यादा वो जो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे अपने ही चर्च में किंग जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च में बहुत सारे प्रोग्राम रखे जाते हैं। हम उनमें जैसा आप जानते हैं कि ये पिछला महीना जो है सारा टीवी में और क्रिसमस के तमाम प्रोग्राम्स में गुजरा है और किंग जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च ऑलरेडी जो है वो बड़ा बिजी होता है। और इस बार तो जो मेरी शुरुआत थी वो पास्टर आफ्ताब साहब के पहले जो 1 दिसंबर का प्रोग्राम होता है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और खुदा ने वहाँ पर कसरत से इस्तेमाल किया। और इन तमाम चीज़ों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी भी करते हैं। और इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये नेमत ये तोड़ा दिया और वो कसरत से इस्तेमाल भी कर रहा है। और जैसा कि कल लास्ट नाइट जो 24 दिसंबर की थी, तो उसमें भी जब हम प्रस्तिश कर रहे थे तो लोग जो है वो बड़ा जॉय के साथ जो है वो प्रस्तिश को एंजॉय कर रहे थे।
तो खुदा की शुक्रगुजारी करते कि लोग बरकत पाते हैं। और आज सुबह की तो जो सर्विस थी मैं कहता हूँ औसम, और उसमें जो आपने कलाम सुनाया वो तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बाबरकत था। और हमने स्पेशली मैंने तो उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें सीखी जानी जो आज से पहले नहीं मालूम थी। जैसे कि इससे पहले हम इस बात को मजीद आगे बढ़ाए तो आपके कलाम से हमेशा ही मुझे बरकत मिलती है, चाहे वो संडे सर्विस है, चाहे वो फ्राइडे मीटिंग है। तो यकीनन ये सब कुछ आज हम लोग जो बोल रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ये आप लोगों के ही रूह से हम खा रहे हैं और वहां से ही ले रहे हैं। और मैं तो हमेशा आपके कलाम से बरकत पाता हूँ। और स्पेशली मॉम, जब आप लीड करते हो, और ये जो लास्ट नाइट आपने लीड किया, लोग झूम रहे थे, गा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, बरकत को पा रहे थे। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत लम्हा के लिए भी। और ये मेरा पहला फर्स्ट टाइम है कि मैं डॉक्टर साहब और मामा जी के साथ बैठकर शो कर रहा हूँ। इससे पहले होस्ट करना तो बड़ा जो है वो थोड़ा आसान है, लेकिन ऐसे सामने बैठकर जवाब देना, होस्ट करना तो बड़ा थोड़ा सा इससे आसान है, लेकिन इस तरह से एज अ गेस्ट जो है वो जवाब देना इट्स टू मच डिफिकल्ट। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं और प्रोग्राम को चार चांद लगा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी अभी जमाया टेलीविजन पर पास्टर नासिर साहब को देख रहे हैं, बड़े चटपटे खाने के शौकीन हैं। बहुत दफ़ा में होता है कि वर्शिपर जो होते हैं वो बड़ा परहेज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर भी नासिर को गोलगप्पे, दही बड़े, अचार मिल जाए तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ता। जी जी बिल्कुल। तो रोमा, मैं सवाल तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि बड़ी मसरूफियात रही है, पूरा मंथ ही, लेकिन नासिर जो है वो आपको टाइम देते हैं शॉपिंग के लिए और बाहर घूमने के लिए, या ज़्यादा टाइम जो है वो मिनिस्ट्री में गुजरता है? ज़्यादा टाइम खिदमत में होता है, बहुत मुश्किल से शॉपिंग के लिए टाइम मिलता है और घूमने के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिदमत में बिज़ी होते हैं और खुदा का काम पहले है, बाकी काम बाद में है। इसके लिए भी खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम इसके बहुत बड़े गवाह हैं कि खुदावंद ने हमें ये काम दिया हुआ है और हम दिलो जान से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, और बाकी जिस्मानी काम हमने पीछे किए हुए हैं। वाह, वंडरफुल जी। जिस्मानी कामों से मुझे याद आया मतलब जरमाया, अजाया, एंगला और नीलिया, और उसके साथ साथ नतालिया जो है वो वेट कर रहे हैं हमारा कि हमने जो है अभी इसके फ़ौरन बाद जो है वो पिकनिक के लिए जाना है, क्योंकि पूरा मंथ हम बिज़ी रहे हैं। और देखें, आप जितने भी जरमाया टेलीविज़न को देख रहे हैं, बहुत टाइम में लगता है कि शायद खिदमत जो है वो बड़ी आसान है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी फैमिलीज़ के लिए जितने भी खुदाम यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, उनके पास अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। वो सेक्रीफाइस करते हैं किसके लिए? यीशु मसीह की कलीसिया के लिए। तो बस मैं आपको चाहूँगी कि आप बात को आगे बढ़ाइए और नासिर साहब से कोई अच्छा सा सवाल कीजिए। और वो आलू गोभी वाली जरा वो वाकया भी जरा हमारे नाज़रीन को सुना दीजिए। सर वो तो वाकई बड़ा फनी है। दैट वाज टाइम मैं एक जगह पे गया, तो वहाँ पे एक फैमिली थी, उन्होंने इबादत का अरेंज किया, तो उनकी इबादत की, तो वो घर ले गए कि नासिर भाई आपने खाना खाना है तो आप आ जाए। तो जैसा रूटीन में खुदाम जो है वो तारीफ करते हैं, तो उन्होंने बाहर से भी जो है वो इंतज़ाम किया और घर में आलू गोभी बनी है। तो मैंने कहा कि बुआ जी जो ये आलू गोभी है ना, बड़ी मजे की आपने। तो उन्होंने कहा नासिर भाई आपको पसंद है? मैंने कहा जी मुझे बड़ी पसंद आई है, तो वैसे भी जो है ना वो सब्जियों में से मैं इसको बड़े शौक से खाता हूँ। तो नेक्स्ट जब हम गए तो बुआ जी ने फिर आलू गोभी बनाई, फिर कुछ और नहीं बनाया। तो मैंने देखा, मैंने कहा आलू गोभी है, तो मैंने फिर खाई, मैंने फिर तारीफ कर दी, मैंने कहा बुआ जी बहुत अच्छी बनी, तो इसलिए मैंने बनाई है। तो थर्ड टाइम मुझे किसी ने इन्वाइट किया, तो बुआ जी ने वहां तक भी ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि नासिर भाई को आलू गोभी बहुत पसंद है। तो वहां पर थर्ड टाइम भी ऐसा हुआ, जब उनकी तरफ गए तो मैंने कहा चलो यार अब तो कुछ चेंज होगा। तो वहां पर भी गए तो वहां पर भी आलू गोभी थी कि अपनी स्पेशल बनाई गई है। तो जब मैंने वो देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनसे कहा जी अब वो चीज बनाए जो अब आलू गोभी को अंदर से खा जाए। मुझे पसंद है। पर उसके बाद मैंने पापा जी एक बात सीखी, मैंने कहा अपनी पसंद किसी को ना बतानी, किसी को नहीं बतानी, बस सिंपल कहना है जी बहुत अच्छा बना है। वाह 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 वाह। तो ये वाकया है, ये उस टाइम का बड़ा वाकया। लेकिन उसके बाद मैंने तौबा कर ली, मैंने कहा अपनी फेवरेट चीज जो है ना खाने पीने में, यानी कि उन्होंने आपको आलू गोभी से तौबा करा
बिल्कुल ऐसे तौबा कर ली मैंने, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है। लेकिन ये भी बात है कि जब हम खुदावंद के कलाम के लिए, उसकी वर्शिप के लिए निकलते हैं, तो यीशु मसीह के साथ होने की वजह से लोग प्यार भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे खाने भी खिलाते हैं। तो ये तो एक फनी मोमेंट्स था, तो जिसकी वजह से हमने जो है वो तौबा भी कर ली। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी और भी मुख्तलिफ जगहों पे जब हम जाते हैं तो लोग अपने घरों में मुख्तलिफ तरह की डिशेस बनाते हैं, तो हम जब खाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का वो वादा याद आता है कि तेनू चंगिया चीज़ां नाल वो है। वाह वाह वाह, प्रेज़ गॉड। शुक्रगुजारी है। तो यकीनन मैं जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगी कि खुदाम की जब आप इज़्ज़त करते हैं, उनको ऑनर करते हैं, तो कलाम में लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स भी मेरे खादम को एक ठंडा ग्लास पानी भी पिलाएगा तो वो उसका अजर रखता है। तो जब आप खुदाम की इज़्ज़त करते हैं, ऑनर करते हैं, उनके लिए एहतमाम करते हैं, जैसा कि पास्टर पूरा महीना हम लोग जो है वो खाने खाते रह गए हैं, पास्टर नासिर साहब भी साथ ही थे, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हमने इनकार किया हो, बल्कि जो कुछ भी हमारे सामने आया है, और सबसे बढ़कर कैरल्स पर बहुत ज़्यादा जो थे वो केक्स थे, कुकीज़ थी, और हमने सारी चीज़ों को एंजॉय किया है। बिल्कुल ऐसे ही। और पाद साहब जी आपको अप्रिशिएट करते हैं जी, थैंक यू। बड़ा खूबसूरत शो आप होस्ट करते हैं, द रियल फ्लेम्स, और मेरे फेवरेट नेम्स में से एक नेम है द रियल फ्लेम्स, और ये चूँकि यूथ के लिए है और आप इस यूथ के शो को बड़ा खूबसूरत तौर पर हैंडल कर रहे हैं और बड़े खूबसूरत क्वेश्चंस आप लेकर आते हैं, शोज लेकर आते हैं, और हम सब और हमारी सारी टीम और जरमाया टेलीविजन के व्यूअर्स की तरफ से हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक यू पापा जी। ख़ासतौर पर जो आपने क्रिसमस के लिए डेकोरेशंस को तैयार किया है, दैट इज़ टू गुड। और आज भी जो है सारा सेट तैयार हुआ है वो आप और सारी टीम के वसीला से हुआ है। इस बात के लिए भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू कि यकीनन हमारे जमाया टेलीविज़न के नाज़रीन को भी सेट बड़ा प्यारा लग रहा होगा। आप ज़रूर कमेंट्स में नीचे हमें बताइए कि आपको सेट कैसा लग रहा है। सो थैंक यू वेरी मच पास्टर नासिर एंड रोमा फॉर बीइंग हियर, और आपके आने से प्रोग्राम जो है वो उसकी रौनक और ज़्यादा दुबाला हो गई है। इसके साथ ही बढ़ते हैं हम ब्रेक की तरफ, दोबारा मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत गेस्ट के साथ।